हाँ। हेलो हेलो हेलो। तो ये लीड कोड कॉन्टेस्ट 149 का क्वेश्चन नंबर 2 है। रीशेड्यूल मीटिंग्स फॉर मैक्सिमम फ्री टाइम। तो हमें करना क्या है कि हमें एक तो टोटल टाइम दिया गया है, इवेंट का टाइम, मतलब हमारे पास जो नंबर लाइन है वो 0 से लेके 5 तक ही चल रही है। हमें एक के नंबर दिया गया है। के क्या है, हम कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं, और हम इसको सिर्फ ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हैं सच दैट इनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहे। मतलब इस वन को उठा के मैं सिर्फ यहाँ रख सकता हूँ या फिर यहाँ रख सकता हूँ, या फिर इसको मैं खिसका के यहाँ रख सकता हूँ या यहाँ रख सकता हूँ। ऐसा नहीं कर सकता कि इस वन को उठा के मैं इसके पीछे रख दूंगा, क्योंकि इनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए। और हमारे पास स्टार्ट टाइम गिवन है कि मीटिंग कितने बजे चालू हो रही है, और एंड टाइम गिवन है कि कितने बजे तक मीटिंग चल रही है। तो और हमें मैक्सिमम फ्री टाइम निकालना है कि मैक्सिमम फ्री टाइम क्या होगा। अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्री टाइम 1 है, एक खाली जगह है यहाँ पे भी फ्री टाइम 1 है, खाली जगह है। और अगर मुझे मैक्सिमम फ्री टाइम निकालना है तो एक केस तो बनेगा कि मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ। अगर मैं इसको उठा के यहाँ रखूँगा तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली चीज़ तो यहाँ पे ही थी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा फ्री टाइम। एक ये केस हो सकता है। एक और केस हो सकता है कि मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ, तो ये यहाँ पे आ जाता ऐसे, और ये तो यहाँ का यहीं था, और यहाँ पे फ्री टाइम बन जाता 2। ठीक है, और आंसर भी इसका है 2। तो सोच सकते हो हमें करना क्या होगा। हमें हर एक पे जाना होगा और पूछना होगा कि तेरे को इधर कितना खिसका दूं, या फिर तेरे को इधर कितना खिसका दूं, पूरा पूरा खिसका दूं। और और एक बार ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाली जगह तो ऑक्यूपाई कर लेगा ना, और एक बार ये वाली जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी तो ये वाली तो आंसर में नहीं आएगी। और आंसर में कितनी नहीं आएगी, इसके साइज के बराबर नहीं आएगी। मतलब मान लेते हैं कि अगर यहाँ बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ पे 3 की जगह थी, इसको मैंने खिसकाया, तो पूरी की पूरी 3 थोड़ी ना आंसर में नहीं आएगी, आंसर में तो सिर्फ 1 ही नहीं आएगी। और इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये जगह है, ये मेरे पास 1 का था, मान लेते हैं ये 4 है, ये 5 है, तो इसको खिसका के मैं या फिर एकदम कोने में रख दूँ इधर, या फिर इधर कोने में रख दूँ, और आंसर क्या आ जाता कोने कोने में रखने पे। या फिर यहाँ का 4 मिल जाता और यहाँ का 4 मिल जाता, मतलब यहाँ पे एक बार आ जाता, और यहाँ पे अगर आ जाता तो यहाँ का 3 मिल जाता और यहाँ का 5 मिल जाता। तो कुल मिला के यहाँ का 4 और यहाँ का 5 मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक एक और भी जुड़ेगा इन दोनों में। सॉरी सॉरी सॉरी। कुल मिला के यहाँ का, एक मिनट वापस से बोल देता हूँ। ये ऐसे था, मान लेते हैं कि ये एक का डिब्बा था, मान लेते हैं कि यहाँ 4 जगह थी, यहाँ 5 जगह थी। अब अगर खिसका के इसको मैं इधर रखूँगा तो यहाँ पे जो जगह ये ले सकता है, यहाँ पे ये 3, ये 1 और ये 5, तो 5 + 1 6 और 3 9। और अगर मैं इसको उठा के दूसरी जगह रख देता, अच्छे से बना लेता हूँ, ये 1 था, इसको उठा के अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मैं यहाँ का 4 ले लूँगा, यहाँ का 1 ले लूँगा और यहाँ का 4 ले लूँगा, आंसर बनेगा 9। तो कुल मिला के मैं ये 4 और ये 5 ले रहा हूँ, और एक ही डिब्बा थोड़ी ना है, डिब्बे तो कितने भी हो सकते हैं। तो मैं सारे डिब्बों के बीच का गैप निकालूंगा कि तुम्हारे का गैप कितना है 1, तुम्हारे का गैप कितना है 1। और कंजिक्यूटिव इस केस में मैं 2 का ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक डिब्बा खिसका सकता हूँ। मान लेते हैं कि अगर मैं 2 डिब्बे खिसका देता तो क्या होता, तो मैं बना के देख लेता हूँ। ये मेरी आ गया, ये 1 डिब्बा होता, ये 2 डिब्बे होता, ये 3 डिब्बा होता, और मैं 2 डिब्बे खिसका सकता हूँ। तो 2 डिब्बे खिसकाने के लिए मेरे को अगर मैक्सिमम बनाना होता तो मैं हर बार यही तो कहता, मतलब यहाँ पे कुछ जगह है, यहाँ पे कुछ जगह है और यहाँ पे कुछ जगह है। तो मैं बोलता कि भाई अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है, तो मैं बोलता कि भाई एक बार तू इधर आ जा, पूरा तेरे बीच में जगह देख लेता हूँ। एक बार तू पूरा इधर आ जा, तेरे बीच में जगह देख लेता हूँ, वो तो 4 और 5 से आ जाएगा। और मैं इसको भी खिसका सकता था, तो जब मैं इसको इधर खिसका रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसको भी इधर खिसका लूँ।
पहला केस तो ये बनेगा कि इन दोनों को मैं कॉर्नर कॉर्नर में खिसका लूँ, और उन दोनों को मैं जब कॉर्नर कॉर्नर में खिसकाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 + 5 + 3। मानते हो कि नहीं? मैं मान रहा हूँ कि डिब्बे की साइज अभी एक एक ही है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा केस लूँ कि इसको मैंने इधर नहीं खिसका के इसको मैंने इधर खिसका लिया, और इसको भी मैंने इधर खिसका लिया, तो आंसर क्या आ जाता, ये वाला 5 में यूज़ कर लेता फ्री में, ये वाला 3 में यूज़ कर लेता फ्री में, और ये वाला 2 में यूज़ कर लेता। तो कुल मिला के आखिरी में बात ये आई है कि मेरे को k+1 कंजिक्यूटिव देखने हैं। सबका गैप निकाल लूँ और देख लूँ मैक्सिमम k+1 कंजिक्यूटिव कितना होगा, और मैक्सिमम देखने के लिए मैं 2 पॉइंटर अप्रोच लगा ही सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले केस में तो 1 का गैप था और 1 का गैप था, और मेरे को मैक्सिमम 2 कंजिक्यूटिव देखने थे, वो 2 आ जाता मेरा आंसर। अगले में चलते हैं। अगले में इससे पहले 0 का गैप है, तो 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना गैप है, 1 2 3 4 5, 5 का गैप यहाँ पे है। ठीक है, और मेरे को देखने कितने कंजिक्यूटिव है, k+1 2 कंजिक्यूटिव देखने हैं। एक बार ये वाला ना देखूंगा 1 आएगा, एक बार ये दोनों देखूंगा 6 आएगा। और कोई कंजिक्यूटिव आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो बस यही करना है। तो लेट्स से मैंने एक वेक्टर स्टोर कर लिया, अब उसमें मेरे को k कंजिक्यूटिव देखने हैं, तो कैसे देखेंगे? तो फॉर एग्जांपल जो मेरा गैप्स आया वो आ गया 5 4 3 2 1 और 7। और मेरे को यहाँ पे 3 का कंजिक्यूटिव देखना है कि मैक्सिमम 3 कंजिक्यूटिव कैसे बनेगा। तो मैं i एक बार यहाँ रख लेता, j एक बार यहाँ रख लेता, और मैं बोलता कि भाई j-i को मैं कहाँ तक ले सकता हूँ, मैं यहाँ तक ले सकता हूँ ना, 0 1 2। इसकी मैं नंबरिंग भी करता हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अगर मेरा j-i लेस देन इक्वल्स टू k है, तो मैं नॉर्मली j को ले लूँ, एक सम वेरिएबल बनाऊँ, एक आंसर वेरिएबल बनाऊंगा जिसको मैं शुरुआत में 0 रखूंगा, और एक सम वेरिएबल बनाऊंगा, इसको भी मैं शुरुआत में 0 पर रखूंगा, और लूप के अंदर चले जाऊंगा वाइल i इज लेस देन एंड एन j इज लेस देन एंड n, और जाके बोलूंगा कि जे भाई मैं तेरे को ले सकता हूँ, और लेने की कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन कौन सी है, लेने की, कि क्या मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर के साइज की विंडो में। तो हाँ, अभी तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, तो मेरा सम हो जाएगा 1। फिर मैं और आंसर को मैं अपडेट कर दूंगा मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम, तो आंसर भी मेरा 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया मेरा 1, सम भी क्या हो गया मेरा 1। फिर मैं 5 जे को इधर इधर रख दूंगा, जे को पूछूंगा कि क्या जे मैं तेरे को ले सकता हूँ, वो कंडीशन बोलेगी हाँ ले तो सकते हो, तो ये सम हो जाएगा 6 और आंसर भी हो जाएगा 6। फिर मैं जे को यहाँ पे रख दूंगा 4 पे, पूछूंगा जे क्या मैं तुझे ले सकता हूँ, वो बोलेगा हाँ मुझे ले सकते हो, तो आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, फिर उसके बाद सम हो जाएगा 10 और आंसर भी हो जाएगा 10। फिर मेरा जे यहाँ पे आएगा, वो पूछेगा जे क्या मैं तेरे को ले सकता हूँ, वो बोलेगा यार अभी तो नहीं ले सकते, लेकिन इस आई को आगे बढ़ा दोगे तो ले सकते हो। मैं कहूँगा यार आई को आगे बढ़ाओगे ना तो सम में से -1 करना पड़ेगा। उसने कहा भाई कर दो, सम में से -1 ही तो करना है, -1 कर दो और जे का +3 कर दो, तो टोटल +2 हो गया, तो यहाँ पे 12 आ गया और आंसर 12 हो गया। फिर मैं जे के पास वापस गया, तेरे को ले सकता हूँ क्या, सॉरी जे तो अभी आगे हो गया। फिर जे को वापस पूछूंगा क्या तुझे ले सकता हूँ, वो मना कर देगा भाई नहीं ले सकते मुझे। फिर मैं बोलूंगा यार आई को अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो ले सकता हूँ, आई में से -5 कर दूंगा और जे का ये +2 कर दूंगा, कुल मिला के -3, तो ये 9 हो जाएगा। तो अब बताओ इस बार मैं आंसर को अपडेट करूंगा क्या? इस बार मैं आंसर को अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि ये आंसर पहले से ही 9 से बड़ा है। ठीक है, जे को लेने के बाद जे को आगे बढ़ा दिया मैंने। वापस से पूछूंगा जे से ले सकता हूँ क्या यार तेरे को, वो बोलेगा नहीं यार वापस से आई को आगे बढ़ा दो, मुझे भी आगे बढ़ा दो और मुझे ले लो फिर। तो आगे बढ़ाने का -5, इसका +7, तो कुल मिला के +2 हो गया 11। अभी भी बोलेगा कि नहीं ले सकता, तो आंसर आ गया मेरा 11, आंसर आ गया मेरा 12। और आंसर 12 किसका आया है, 5 4 और 3 का। ठीक है, ऐसे ही मैं आंसर देख लूंगा हर बार। तो कोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एक एरे बनाना पड़ेगा, वेक्टर
इंट ARR। और एरे में मेरे को क्या करना है, डिफरेंस देखना है कि भाई डिफरेंस किसका देखना है पहले। हाँ, ये भी देख लेते हैं कि अब एरे कैसे बनाना है। तो एरे बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ज़ीरो का स्टार्ट टाइम से देख लूँगा, फिर ये ज़ीरो मेरा 1 तक जा रहा है, फिर 1 का इस 2 से देख लूँगा, फिर 4 का इस 9 से देख लूँगा, ठीक है, फिर 10 का इस इवेंट टाइम से देख लूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं जो देख रहा हूँ, पहला वाला जो एरे में पहली वैल्यू आएगी वो तो आएगी स्टार्ट टाइम ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो, फिर मेरा लूप लग जाएगा। और लूप क्या करेगा, लूप लगाएगा एंड टाइम ऑफ आई माइनस, सॉरी, स्टार्ट टाइम ऑफ आई प्लस वन, 2 माइनस 1 कर रहे थे ना हम लोग। तो स्टार्ट टाइम ऑफ आई प्लस वन माइनस एंड टाइम ऑफ आई। और आखिरी एंड टाइम के लिए ऐसा नहीं करेंगे, आखिरी एंड टाइम को, आखिरी एंड टाइम के लिए हम इवेंट टाइम में से ये एंड टाइम माइनस कर लेंगे, तो सारे गैप्स आ जाएंगे हमारे पास। तो सारे गैप्स निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो गैप्स निकालने के लिए मैंने पहला बोला ARR डॉट पुश बैक कर दिया मैंने, भाई तू स्टार्ट कितने से हो रहा है, माइनस ज़ीरो से कर देना। फिर भैया एक लूप लगा देना, ज़ीरो से लेके, पहले मैं n बना लेता हूँ, इंट n इज इक्व टू स्टार्ट टाइम डॉट साइज आई लेस देन, याद करना n माइनस वन तक जा रहेगा ये, मतलब n माइनस वन से एक कम तक, आई प्लस प्लस। और करना क्या है मेरे को, इस 3 में से ये वाला 2 माइनस करना है। तो मतलब मेरे को ARR डॉट पुश बैक स्टार्ट टाइम ऑफ आई प्लस वन माइनस एंड टाइम ऑफ आई करना है। और आखिरी के लिए मेरे को ARR डॉट पुश बैक इवेंट टाइम माइनस एंड टाइम ऑफ n माइनस वन करना है। अब मेरे को क्या करना है, इसमें के कंजिक्यूटिव ढूंढने हैं। तो सबसे पहले मैं इंट आई इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, इंट जे इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, और के कंजिक्यूटिव ढूंढने हैं। इसमें मेरे को 2 कंजिक्यूटिव ढूंढने थे, ठीक है ना। अगर मेरे को के इज इक्वल टू वन है तो मेरे को के प्लस वन कंजिक्यूटिव ढूंढने हैं, क्योंकि मैं ये वाला गैप भी ले सकता हूँ और ये वाला गैप भी ले सकता हूँ, इन दोनों का समी तो कर रहा था मैं। तो एक तो बाहर मैंने आपको बताया था कि वाइल आई इज लेस देन एन आएगा, ARR डॉट साइज आएगा, n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज मार दो, वाइल आई इज लेस देन n एंड j इज लेस देन n। तब तक मैं क्या करूँगा, इफ j माइनस आई इज लेस देन इक्वल टू के होगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू के क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर मेरा आई यहाँ है, मेरे को मान लेते के इक्वल टू वन है, तो मैं 2 ले सकता हूँ। जे मेरा यहाँ है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 माइनस ज़ीरो, यहाँ पे जे मानो इसको यहाँ पे, तो 1 माइनस ज़ीरो इज लेस देन इक्वल टू वन है। तो यही आखिरी होगा, और यही तो 2 साइज का सबसे बड़ा बन सकता है। अगर इसको ले रहा हूँ तो ये थोड़ी ना बन सकता है। इसलिए अगर हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक इंट सम और एक आंसर बनाना पड़ेगा। इंट आंसर इक्वल टू ज़ीरो, इंट सम इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। है तो मैं सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ जे कर दूंगा। एल्स क्या करूँगा मैं, सम माइनस इक्वल टू ARR ऑफ आई, आई प्लस प्लस सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ जे, जे प्लस प्लस दोनों में होगा, जे प्लस प्लस, और आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सम। देखना है मेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही। आई को आगे बढ़ा दिया, माइनस कर दिया, सम को डायरेक्टली ले लिया, और रिटर्न आंसर। चल जाना चाहिए, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट भी हो गया। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।